एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लासेस में हमने रेडियस रेशियो रूल की स्टडी कर ली है। आज की क्लास में हमें इंटरस्टिशियल वॉइड की स्टडी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। इंटरस्टिशियल वॉइड क्या होते हैं? अगर इसका डेफिनेशन अगर हम देखें, ये एम्प्टी स्पेस बिटवीन atom in a close packing system is known as interstitial void. एंड हमने प्रीवियस क्लासेस में क्लोज पैकिंग सिस्टम की स्टडी ऑलरेडी कर ली है। तो क्लोज पैकिंग सिस्टम आखिर होता क्या है वो अब हमें डिस्कस करना है। उसके बाद ही आपको ये वर्ड्स क्या होते हैं वो क्लियर होंगे। तो सपोज हमने जो क्लोज पैकिंग सिस्टम क्या होता है, अरेंजमेंट्स ऑफ द एटम, डिफरेंट एटम का किस तरीके से हम अरेंजमेंट करते हैं वही क्लोज पैकिंग सिस्टम है। तो सपोज मैंने 2 एटम्स लिए, ये 2 एटम्स हैं, 3, 4 कितने भी आप अगर एटम लेते हैं और यूनि डायरेक्शन कोई भी एक डायरेक्शन में अगर हम इसे लेते हैं तो इनके बीच में कोई वॉइड नहीं बनता है। अब अगर इसके नीचे मैं इस तरीके से शिफ्ट कर दूं तो इस अरेंजमेंट में आपको दिखेगा ये एम्प्टी स्पेस। ये आपको क्लियर हो रहे होंगे। तो ये जो स्पेस है वही वॉइड्स कहलाते हैं। अगर ये 3 एटम से मिलकर बना है तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्राइगोनल वॉइड्स। नेक्स्ट है अब ये 3 एटम्स हैं। अगर मैं इसके ऊपर एक एटम रख दूं इस तरीके से तो यहां पे जो वॉइड बनता है वो क्या कहलाता है? टेट्राहेड्रल वॉइड। इस तरीके से तो आप बहुत सारे अरेंजमेंट के थ्रू डिफरेंट वॉइड्स हम देख सकते हैं। अब इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। मेनली जो क्लासिफिकेशन है वॉइड का वो है 2 टाइप्स के हैं। जो वॉइड का क्लासिफिकेशन है वो है 2D फॉर्म एंड 3D फॉर्म। जो 2D फॉर्म में अभी हमने डिस्कस किया है ट्राइगोनल वॉइड जो कि 3 एटम से मिलकर बनता है इस तरीके से। तो इनके बीच के जो एम्प्टी स्पेस है उसे ही हम कहते हैं ट्राइगोनल वॉइड। अब जो कि ये 3 एटम से मिलकर बन रहा है इसलिए इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 3। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं? नियरेस्ट नेबर ऑफ एटम। जितने भी एटम्स हैं इनके सराउंड में वही उनके कोऑर्डिनेशन नंबर भी होता है। अब यहाँ पे 3D के केस में अगेन इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इस तरीके से। तो यहां पे आ जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड क्यूबिक वॉइड। तो अभी हमने डिस्कस किया था जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो 3D में है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये 3D में क्यों है, क्योंकि हमें इसे 3D में इमेजिन करना होता है। 2D तक तो आप ट्रायंगुलर वॉइड को आप इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन ये टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिक को हमें 3D फॉर्म में ही इसे इमेजिन करना होता है। 3D फॉर्म में ही हमें इसे समझना है। तो यहाँ पे देखिए जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो किस तरीके से है। तो यहाँ पे इसे आप अभी मैं 2D फॉर्म में ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन जब हम इसका लोकेशन देखेंगे तो हम इसमें 3D में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे बनेगा? 4 एटम से। तो यहाँ पे हो गए 1, 2, 3 और इसके ऊपर अगर मैंने इस तरीके से रख दिया तो यहाँ पे जो वॉइड है वो है टेट्राहेड्रल वॉइड। अब चूंकि ये 4 एटम से मिल रहा है इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4। नेक्स्ट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है,
इस तरीके से। तो देखिए इसे मैं इस तरीके से अरेंज कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो। तो यहाँ पे देखिए ये 3 है, 1 2 3 और ये 1 2 3, तो टोटल मिला के 6 एटम्स हैं और इनके बीच में जो वॉइड है वो कहलाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और यहाँ पे कितने एटम्स हैं? 6, इसलिए इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है? 6। अब हम क्यूबिक वॉइड की बात करें तो यहाँ पे ये ऐसे, और इसके ऊपर और दूसरे एटम को मैंने इस तरीके से रख दिया। तो देखिए 4 पहले के हैं, 1 2 3 4, और ये डैश डैश से मैंने रिप्रेजेंट किया है, इसके ऊपर रखा है, तो वो भी कितने हैं? 4, इसलिए टोटल कितने हो गए? 8। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 8। तो इन सारे वर्ड्स को हमने 2D फॉर्म में देख लिया है। तो आई होप सो ये सारे टाइप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम देख लेते हैं लोकेशन ऑफ वॉइड की। हम ले रहे हैं क्यूबिक वॉइड। जो क्यूबिक वॉइड को एक्सप्लेन करने के लिए हमने लिया है HCC। तो देखिए ये है HCC, सिंपल यूनिट सेल है। इसके बॉडी सेंटर में ये क्या है? बॉडी सेंटर, और बॉडी सेंटर में एक वॉइड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्यूबिक वॉइड। अब इसका मीन्स लोकेशन क्या है? तो बॉडी सेंटर में है। लोकेशन ऑफ क्यूबिक वॉइड इज इक्वल टू एट अ बॉडी सेंटर, और बॉडी सेंटर में कितने वॉइड्स प्रेजेंट है? 1, और इनका कंट्रीब्यूशन भी कितना होता है? 1। मीन्स टोटल 1 ही, मीन्स एक ही क्यूबिक वॉइड प्रेजेंट है इस पूरे यूनिट सेल। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ले रही हूं HCC क्रिस्टल लैटिस। FCC क्रिस्टल लैटिस क्या होता है आपको तो पता ही है कि इसके कॉर्नर्स में एटम्स प्रेजेंट होंगे इस तरीके से। देन फेस सेंटर्ड में इस तरीके से। तो यहां पे हम टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकालते हैं। तो यहां पे क्या आएगा? फर्स्ट है कॉर्नर्स पे इनका कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर, फेस सेंटर। तो कॉर्नर्स में कितने एटम्स हैं? 8, और इन 8 एटम्स का कंट्रीब्यूशन क्या होता है पूरे क्रिस्टल लैटिस में? 1/8, प्लस फेस सेंटर में कितने हैं? टोटल 6, 1 2 3 4 5 6, एंड इनका कंट्रीब्यूशन होता है 2, 1/2। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 4। मीन्स यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ एटम है पर यूनिट सेल कितने हैं? 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इस FCC में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लोकेशन देखना है हमें। लोकेशन, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है एट अ बॉडी सेंटर पे, बॉडी सेंटर प्लस ईच एज सेंटर। अब देखिए एट अ बॉडी सेंटर में सिमिलरली क्यूबिक वॉइड, यहाँ पे एक ही ये वॉइड है, यहाँ पे आएगा 1, इनका कंट्रीब्यूशन भी होता है 1, प्लस अब यहाँ पे जो एज सेंटर है वो है 12 इस तरीके से। टोटल एजेस कितनी होती हैं? 12, और उस पे एज सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है, तो टोटल कितने हो गए? 12, और इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो यहाँ पे आएगा टोटल जो लोकेशन है मींस ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है 4 FCC में।
अब इनका हमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालना है। तो इनका ऑक्टाहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, अभी हमने देखा था 6 होता है। तो ये 6 कैसे है वो हम देख लेते हैं। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हमें निकालना है, कितना होता है 6। सबसे पहले एक हम एफसीसी लैटिस बनाते हैं। इस तरीके से, जिसमें कि इनका कंट्रीब्यूशन और पोजीशन क्या क्या थी, लोकेशन। सबसे पहले एफसीसी बनाते हैं। इस तरीके से दिखा दिया हमने। ये है एफसीसी। तो फर्स्ट जो ऑक्टाहेड्रल है वो किसमें था, एट अ बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, इस तरीके से। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, नियरेस्ट नेबर एटम्स ही कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये फेस सेंटर में जो एटम है वो 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरीके से ये 6 जो एटम्स हैं इनके नियरेस्ट नेबर हैं और इनका जो डिस्टेंस है बिल्कुल इक्वल है। तो इसलिए इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 होता है। हमने तो जो बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है उसके लिए निकाल लिया है, यहाँ पे 1 है और इनका कंट्रीब्यूशन भी 1। टोटल कितने हैं 1। अब हम निकालते हैं एज सेंटर के लिए। एज सेंटर में कितने हैं टोटल, 12 इंटू 1/4। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया था 3 + 3 मीन्स टोटल कितने वॉइड्स हैं 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं। टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं 4। तो अभी हमने सिर्फ बॉडी सेंटर के लिए निकाला है। तो अब हम निकालते हैं एज सेंटर। तो सपोज यहाँ पे इस एज में एक है, मैं एक एक करके बताऊंगी तभी आपको समझ में आएगा, या आप यहां से भी निकाल सकते हैं। चले पहले इसका निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने नियरेस्ट नेबर हैं इनके। तो ये हो गया, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। तो अभी कितने एटम्स हुए 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 6। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यूनिट से लिया है, एफसीसी यूनिट सेल ली है। और कोऑर्डिनेशन नंबर हम निकालते हैं पूरे क्रिस्टल लैटिस में। तो सपोज यहां पे भी एक क्रिस्टल लैटिस होगी। इस तरीके से। तो देखिए इसके फेस में भी तो प्रेजेंट होंगे ऐसे, ये। तो यहाँ पे हम इसके लिए निकाल रहे हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। अब इसके ऊपर में भी प्रेजेंट होगा एक लैटिस। तरीके से। तो यहाँ पे इसके फेस में भी एक एटम प्रेजेंट है। तो टोटल कितने हो गए अब 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये है फर्स्ट क्यूबिक वॉइड। अब यहाँ पे एज सेंटर का फर्स्ट है ये वाला, यहाँ मैं इसको सेकेंड ले लेती हूँ। अब देखिए हम दूसरे में भी निकाल कर देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो फेस है ये, इस पे हम निकालते हैं इसके लिए। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया 1, ये हो गया 2, 1 2 यहाँ पे जो कॉर्नर में प्रेजेंट है इस तरीके से।
तो अब हम ये सेकेंड है, अब हम निकाल रहे हैं थर्ड वाला। तो थर्ड के लिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और यहां पे भी एक फेस होगा इस तरीके से, यहां पे भी होगा, तो ये हो जाएगा 6। तो देखिए इसके लिए अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और ऊपर वाला 6। तो इस तरीके से आप किसी भी एज सेंटर में जो वॉइड प्रेजेंट है उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। आई होप सो आपको ये क्लियर हो रहा होगा। कहीं से भी आप निकालेंगे तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 6 ही आएगा। आई होप। टेट्राहेड्रल वॉइड निकालने के लिए अगेन मैंने FCC लैटिस बनाई है। इसके फेस पे एटम्स प्रेजेंट हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे जो इसकी पोजीशन है, मींस लोकेशन है, वो है एट अ बॉडी डायगोन, एट अ बॉडी डायगोन, या फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं ये बॉडी डायगोन्स में प्रेजेंट होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड और जो कॉर्नर में प्रेजेंट है उनके बीच, मतलब उनके सेंटर में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मैं इसे दिखाई, ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और ये कॉर्नर्स में जो प्रेजेंट हैं एटम्स, उनके सेंटर में प्रेजेंट होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। अब यहाँ कहीं पे देखिए ये ऑक्टाहेड्रल है और ये एटम है कॉर्नर्स में एटम प्रेजेंट है उनके सेंटर में। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, इसे मैं T से रिप्रेजेंट कर रही हूं, ये है T। तो देखिए इनके बीच में, अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो कॉर्नर पे जो एटम है इनके बीच में भी एक होगा। तो बॉडी डायगोन में, एट अ बॉडी डायगोन में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, 2 है ना। एक बॉडी डायगोन में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट हैं, 2 है। तो यहाँ पे ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये 1, 2। उसके बाद ये वाले यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ से ये वाला लाइन, ये भी बॉडी डायगोन है, तो यहाँ पे भी होंगे 1, 2, 3, यहां से लेके यहां तक, यहां पे होंगे 4। अब यहाँ पे ये वाला डायगोन, तो यहाँ पे देखिए इस एटम के लिए, सब पहले इस एटम के लिए लेते हैं, इसके और इनके बीच में, तो यहाँ पे कहीं होगा 1, 2, 3, 4। यहाँ और इसके लिए भी होगा, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला और इस कॉर्नर, ये बैक साइड वाला है, ये दोनों, मतलब ये फ्रंट वाला है और ये बैक साइड। तो इनके बीच में, इसे मैं हटा दे रही हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। तो देखिए फेस वाले को यहाँ पे बना दे रही हूँ मैं। तो देखिए इस एटम और इनके बीच यहीं कहीं पे होगा, तो ये है T। इसको एक मिनट, तो ये वाले कॉर्नर्स वाले एटम और ऑक्टाहेड्रल एटम के बीच में भी यहाँ पे ये है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये वाले एटम के लिए भी होगा इनके बीच, तो यहाँ पे ले रही हूं मैं। तो अब कितने टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, टोटल 8 है। और एक बॉडी डायगोन में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं, 2, टेट्राहेड्रल वॉइड्स है ना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स तो 4 प्रेजेंट है, बट जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो डबल है। मींस टोटल 8 जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो हमने देख लिया है कि कॉर्नर्स वाले एटम और ऑक्टाहेड्रल एटम के बीच में सेंटर, उनके सेंटर में वॉइड प्रेजेंट होता है, वो होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। और अगर ईच बॉडी डायगोन में देखें, ये है बॉडी डायगोन, ईच बॉडी डायगोन में आप देखते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, 2। आप कोई भी सा मिला लो, यहाँ पे आपको टेट्राहेड्रल वॉइड
इतने ही मिलेंगे। अब इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है टेट्राहेड्रल के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 4, जो कि अभी डिस्कस किया हमने। तो ये कैसे है वो हम देख लेते हैं। हमें निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए। तो सबसे पहले हमने एफसीसी बनाई है, एफसीसी लैटिस। अब टोटल कितने एटम्स हैं, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं 8, जो अभी हम निकाल के देखें। तो सबसे पहले हम एक एक करके देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे था एक टेट्राहेड्रल वॉइड जिसे मैंने टी से रिप्रेजेंट किया है। तो जिस कॉर्नर से हम ले रहे हैं, सपोज मैं ये वाले कॉर्नर से ले रही हूं, तो यहाँ पे फर्स्ट और ये है ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे ओ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड इस कॉर्नर और इस ऑक्टाहेड्रल के बीच में रहता है। अब इनका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो सबसे पहले आप जिस एटम को ले रहे हैं, कॉर्नर के जिस एटम को ले रहे हैं उससे लेंगे। तो ये हो गया 1 1। उसके बाद नियरेस्ट नेबर क्या है, ये वाला फेस। तो ये जिस फेस का पार्ट है उनके सेंटर वाले एटम को लेना है। तो देखिए ये जो फेस है, ये वाला एटम, ये वाला इस फेस का पार्ट है, फिर ये वाले फेस का पार्ट है, ठीक है, और इस बैक साइड वाले फेस का पार्ट है ना। ये वाले फेस का पार्ट है, ये वाले फेस का पार्ट है और ये वाला। तो अब देखिए ये 1, अब इस फेस का पार्ट है इसलिए ये 2, ये 3 और ये बैक साइड वाला है। तो बैक साइड वाले के लिए सॉरी बैक साइड नहीं, फ्रंट, ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट, ये तो ये वाले फ्रंट साइड का पार्ट है, इसलिए फ्रंट साइड के लिए ये जो सेंटर वाला है ये है। तो इस तरीके से टोटल कितने एटम्स हैं 4, 1 2 3 4, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4। अब हम इसके लिए निकालते हैं। तो ये वाले ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ये है T। तो सबसे पहले इस कॉर्नर से लिया है मैंने, तो इसे देंगे पहले। अब ये वाला जो एटम है वो किस फेस का पार्ट है उसे हमें देखना है। तो देखिए ये फर्स्ट ये वाले फेस का पार्ट है, ये वाले फेस का पार्ट है ये वाला, फिर ये वाले फेस का पार्ट है और फिर ये वाले फेस का पार्ट है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। इसी तरीके से आप पूरे टोटल 8 जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं उन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब देखिए इसके लिए निकालते हैं। यहाँ पे T लिखा है मैंने। तो ये देखिए ये वाला ये जो एटम है वो किस फेस का पार्ट है, तो ये फर्स्ट इस फेस का पार्ट है। तो देखिए सबसे पहले तो इसी से मर्ज करेंगे और ये इस फेस का पार्ट है इसलिए इससे मर्ज होगा, ये ऐसे मर्ज कर देती हूँ। उसके बाद ये इस फेस का पार्ट है तो यहाँ पे होगा, ठीक है, और ये सामने वाले मतलब इस फेस का पार्ट भी है, मीन्स ये यहां से भी जाएगा। तो इस तरीके से मैंने 3 टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना बताया है। आप बाकी के टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। तो आई होप सो आपको ये तीनों की क्यूबिक वॉइड, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की लोकेशन आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।